और जो पहला वीक है आप ये देखोगे कि जैसे ही क्रिसमस स्टार्ट हुआ है, सो सबसे जो बड़ी जो हमारे ज़हन के ऊपर बात बैठ गई है कि हमने गिफ्ट कैसे बाय करने हैं, कहाँ से बाय करने हैं, किस किस के लिए बाय करने हैं। नाउ अगर आप, आई डोंट नो, व्हेन आई वाज जस्ट ग्रोइंग अप एज अ यंग बॉय, आप सबको पता होगा कि जब क्रिसमस आता है तो आपके ज़हन में क्या चीज़ जो चल रही होती है, व्हाट इज़ रनिंग इन योर माइंड। सो आई डू रिमेंबर, यू नो, मेरे जब मैं बचपन में था या भी, तो व्हेन आई थिंक अबाउट क्रिसमस, व्हाट डू यू रियली थिंक कि क्रिसमस क्या है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। सो आई डू रिमेंबर व्हेन आई वाज जस्ट ग्रोइंग अप, तो ग्रोइंग अप करते हुए तो मैं शहर था साहिवाल, तो साहिवाल में वी जस्ट गो टू द चर्च, एंड वो चर्च में क्रिश्चियन थे, बट द नेबरहुड जहाँ पे मैं रहता था वो तमाम जो इधर इर्द गिर्द जो थे वो मुसलमान थे, तो nobody knew that there is a Christmas, but when we'll just go to the church, so in the church there is a present, so उस वास्ते क्या हुआ करता था कि कभी क्रिसमस करने के लिए, तो मेरी जो मम्मी थी वो शायद आप में कुछ लोगों को पता हो, खुशपर से थी, तो खुशपर इज़ अ प्रिडोमिनेटली क्रिश्चियन विलेज। सो और या वो फिर यह था कि जो तो मेरे दादा थे वो पैस्टर थे, या उधर गांव में जाना, तो वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे यू सी द क्रिसमस के वो झूले लगे हुए हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो कहीं पे जलेबियाँ बन रही हैं, कुछ हो रहा है, एंड देन इट्स जस्ट लाइक अ हसल एंड बसल, यू नो। बट देयर आर लाइक 3 different reasons people they celebrate Christmas. So number 1 reason, the reason जो पहली रीज़न जो है जिसकी वजह से जो क्रिसमस है वो स्पिरिचुअल रीज़न, दैट यू सेलिब्रेटिंग क्रिसमस बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल रीज़न। नंबर 2 जो रीज़न है, वो नंबर 2 रीज़न इस वास्ते स्टार्ट हुई कि द गिफ्ट जो देने का आइडिया था, द गिविंग गिफ्ट्स, इट वाज नॉट कि अभी आपने मुझे गिफ्ट दिया है और मैं आपको जानता नहीं, तो मेरे ज़हन में ये आना शुरू हो गया कि ओ रॉबर्ट साहब ने मुझे गिफ्ट दिया और अभी मुझे भी वॉलमार्ट पे जाना है गिफ्ट लेने, और मैंने वो देखा कि यार $10 देगा तो $10 दे लेना है उन्होंने वास्ते। सो इट वाज नॉट एनीथिंग लाइक दैट। So the third, but the second reason is this, the reason the gift idea started to just go in your community and give gift to the people who are in real need, जो कि जिन्हें ज़रूरत थी, the people in need, that's where the idea of gift was started. And then there was a third reason, and the third reason जो कि आजकल हम सब कर रहे हैं, it's a commercial reason. So हमने जो है क्रिसमस को कमर्शलाइज कर दिया है, हमने वो लिस्ट बनाना शुरू कर दी कि मैंने उसको आप फलाने को गिफ्ट देना है, फलाने को गिफ्ट देना है, फलाने को गिफ्ट देना है। दिस इज अ कमर्शियल रीजन। आप वो शॉपकीपर्स को खुश करने के लिए क्रिसमस मना रहे हो, हैज नथिंग टू डू विद द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। उसमें से किसी भी तरीके से वो जो है वो क्रिसमस की उसमें स्पिरिट नहीं। नाउ व्हाट इज द स्पिरिचुअल रीजन एंड हाउ कैन वी सेलिब्रेट दिस क्रिसमस स्पिरिचुअली? आप इस क्रिसमस को, इफ यू रियली जस्ट फील लाइक आई वांट टू सेलिब्रेट दिस क्रिसमस, आप स्पिरिचुअली इसे कैसे सेलिब्रेट कर सकते हो? नंबर 1, prepare your heart to love those who do not love you. Right now we are kicking off the Christmas month, you know, कि अभी मेरा ख्याल में is another 20 days, some days. So start preparing your heart to love those people they do not love you. Do not prepare your heart for the people that love you, I'm saying. Start preparing your heart the people that do not love you. आपको किसी से कोई रंजिश है, कोई नाराजगी है या कोई प्रॉब्लम है किसी से, start preparing your heart. Because this is exactly the reason of the Christmas. Because if you see, we did not love God first, but God loved us first, and He sent His Son on Christmas. So, and it's written also in that अगर मैं उन लोगों से प्यार करता हूँ जो मुझसे प्यार करते हैं, तो मैं ऐसी कौन सी बड़ी बात कर रहा हूँ, वो तो वो लोग भी करते हैं जो कि खुदा को मानते भी नहीं, heathens. If I love only those who love me, then what good I have done? Even the heathens, the people that do not even know God, they are doing it. If you want to do the spiritual reason, number 1, start preparing your heart.
to love those people that do not love you. So, number two reason. I'm so sorry. Abraham, can you come here, please? I'm sorry. It does not mean you just go out there and this guy, he's looking for the church. Go out there. So this guy, actually, I was witnessing him, and he's here at the church. And finally he's here. He's from the Sikh religion, and he just texting me that where's the church. And I thought it's a kind and it's a nice cause to just a little bit, agar main usse thoda sa, if I ask my son. But anyway, so okay. So number one reason. Thank you. So number one reason I said, love those that do not love you, right? Number two reason is cleanse your heart, कि अपने दिल की सफाई करें. Christmas, the real reason of the Christmas is कि आप अपने दिल को साफ करें. क्योंकि I do not know, it's written, I do not know what you have in your heart if you have grudge against anyone. अगर आप अपने दिल में किसी के वास्ते grudge harbor करते हो, it's written in Psalm chapter number 51 verse 10 to 12, ऐ खुदा मेरे अंदर क्या कर, पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नौ मुस्तकीम रूह डाल, मुझे अपने हुजूर से खारिज ना कर और अपनी रूह को मुझसे जुदा ना कर. And it's written in Matthew chapter number 5 verse 8, मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो क्या करेंगे, वो खुदा को देखेंगे. This Christmas is not the gift idea कि मैं इधर से उधर जाके गिफ्ट कैसे दूंगा दूसरे लोगों को. The idea is this. Number one, I said, love your enemies. Number two, अपने अंदर अपना दिल जो है, cleanse your heart. क्योंकि the people जो के साफ दिल हैं, जिनका साफ दिल से मेरा मतलब क्या है, जिनका जाहिर और बातन एक है. मैं ऊपर से तो कुछ हूं, अंदर से कुछ हूं. जो अंदर और बाहर से एक जैसे लोग हैं, those are the people, they will see God and they will see Christ on Christmas. जब मैं क्रिसमस की बात करता हूं तो अक्सर क्रिसमस पे है कि Jesus, that's the reason we celebrate Christmas, right? अगर it sounds like a story to me, sometime, oh, Jesus born in a manger. It is a story if it does not have a prophecy. Prophecy का आप मतलब समझते हो, अगर पेशन गोई नहीं की गई क्रिसमस की, अगर पेशन गोई नहीं की गई जीसस की, then वो जो है वो एक स्टोरी है. मगर मैं और आप इस बात के लिए हमें 100% पता है, क्योंकि स्टोरी में और फैक्ट में क्या फर्क है. Somebody knows? एक स्टोरी में और फैक्ट में. अगर मैं आपको आके क्रिसमस की स्टोरी बताता हूं कि आज जो है वो जीसस पैदा हुआ है और जीसस पैदा हुआ है और जो है खुदावंद ने अपना बेटा भेजा है, और मैं आपको बताता हूं कि एक वर्जन से पैदा हुआ है, तो the people that do not know about Christ, उनके वास्ते तो एक स्टोरी लगेगी उन्हें, isn't it? I mean, अगर मुझे जीसस के बारे में पता ना हो तो मुझे क्या महसूस होगा कि ये एक स्टोरी है. मगर स्टोरी में और फैक्ट में जो फर्क क्या है, स्टोरी में और फैक्ट में ये फर्क है. अकॉर्डिंग टू द बाइबल इज रिटन, इट्स अ प्रोफेटिक बुक, इट्स अ प्रोफेसी. अगर मुझे आके कोई जीसस के बारे में बताना शुरू कर दे ना, वर्जिन बर्थ के बारे में, तो मैं उसे पता है क्या कहूंगा, मैं कहूंगा गुड स्टोरी, कीप इट टू योरसेल्फ. मगर अगर आके मुझे इसको ये बात कहे कि इस बात के बारे में 700 साल पहले पेशन गोई की गई है, देन इट कैन नॉट बी अ स्टोरी, क्योंकि स्टोरी के ऊपर पेशन गोई नहीं होती. यू सी आई एम सेइंग, पेशन गोई, क्योंकि द बर्थ ऑफ जीसस मीन कि द जीसस वाज बोर्न, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में पेशन गोई कर रहे थे कि पेशन गोई, एंड देन फाइनली जीसस बोर्न. एंड दैट्स व्हाट वी आर सेलिब्रेटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप क्रिसमस में जा रहे हो कि व्हाट आर यू रियली सेलिब्रेटिंग. यू आर सेलिब्रेटिंग द प्रॉमिस. आप वो प्रॉमिस को सेलिब्रेट कर रहे हो जो कि खुदावंद ने बहुत
हजारों साल पहले की है। अगर आप जेनेसिस में देखो तो क्रिसमस है। जेनेसिस पहली बुक ऑफ जो है, पहली किताब है बाइबल की, जो कि हजारों साल पहले लिखी गई। जेनेसिस में देखो, तमाम 5 किताबों में देखो, यू विल फाइंड मसाया का जो है तज़किरा वो हर एक किताब में मौजूद है। नाउ नंबर 3, इफ यू वांट टू सेलिब्रेट क्रिसमस फॉर अ स्पिरिचुअल रीजन, अगर आप स्पिरिचुअल रीजन के लिए उसे करना चाहते हो तो आप उन लोगों को माफ करो जो कि आपके ख्याल में कि उन्होंने आपके खिलाफ कुछ ना कुछ किया है। फॉरगिव देम। अगर आप अपने एनिमीज को लव नहीं कर सकते, अगर आपके जो दुश्मन है उन्हें आप प्यार नहीं कर सकते, then you are not spiritually ready to celebrate Christmas. I'm telling you the truth. अगर आप अपना दिल साफ नहीं कर सकते तो आप spiritually ready नहीं क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। नंबर 3, अगर आप माफ नहीं कर सकते उन लोगों को जिन लोगों के बारे में आपका ख्याल है कि उन्होंने कुछ ना कुछ तरीके से आपके खिलाफ कुछ गलत किया है, तो आप क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए रेडी नहीं। क्योंकि if you see कि God has forgiven us first, and then if we say कि I'm ready to celebrate Christmas for spiritual reason, not the gift reason, then I have to forgive others. Pray God on this Christmas day for the spiritual reasons to bless us with the fruits of the Spirit. मैं भी आपको सिर्फ बता रहा हूँ स्पिरिचुअल रीजंस के बारे में कि अगर आप अपने इफ यू आर रेडी, अगर आप स्पिरिचुअली तौर पे, रूहानी तौर पे अगर आप क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाहते हो, एंड दैट शुड बी द राइट कॉज टू सेलिब्रेट क्रिसमस, यू सी आई एम सेइंग, देन आस्क गॉड टू फिल यू विद द फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट। अभी फ्रूट जो है वो स्पिरिट के वो क्या है, मगर रूह का फल क्या है? मोहब्बत। डू यू हैव इट? नॉट द मोहब्बत के आपने मुझसे मोहब्बत की तो मैंने आपसे मोहब्बत करनी है, वो वाली मोहब्बत नहीं। अगर आपने मुझसे मोहब्बत नहीं भी की तो फिर भी मैंने आपको मोहब्बत करनी है, वो वाली मोहब्बत मैं कह रहा हूं। मोहब्बत, खुशी। अगर आपको कोई आके आपको इंसल्ट कर रहा है, आपको आके कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, मगर फिर भी आप उससे खुशी शो कर रहे हो, then you are ready for Christmas. Very hard, right? If you think it is hard, then it is hard. But if you ask the Spirit to come in you, then it is not hard. You see what I'm saying? Through Spirit it's not hard. इत्मीनान। हम सारा वक्त परेशानी में भागे फिर रहे, हमें पता नहीं कि हम क्या करें। कभी तो हमें वो फिक्र पड़ी हुई है कि बिल पे बिल चढ़ रहे, कभी हमें फिक्र पड़ रही है कि हम जो चाह रहे हैं, बच्चों की फिक्र लगी हुई है, परेशानियां, प्रॉब्लम। लेट जो परेशानियां, लर्न टू गिव इट टू गॉड ऑन दिस क्रिसमस इंस्टेड ऑफ जस्ट वरीड अबाउट इट। बिकॉज या तो आप इस बात पे यकीन करते हो कि क्रिसमस जो है वो खुदावंद आपको रीच कर रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दिस इज अ प्रोफेटिक बुक, जो प्रोफेसी है, हजारों साल की जो प्रोफेसी है वो फुलफिल है क्रिसमस के ऊपर। या तो आप इस बात पे यकीन कर रहे हो कि क्रिसमस जो है, ये जो बाइबल है वो ट्रू है, देन तो आपको इत्मीनान है कि खुदावंद जो आपकी जिंदगी में कर रहा है, देन कुछ भी हो जाए, अर्थ आपके सामने गिर। कहते हैं कि इवन इफ आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, मैं कहते हैं कि मैं वॉक द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ, आई फियर नो इविल। कहते हैं कि अगर मेरा गुजर मौत के साए की वादी में से भी हो तो मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। देन इफ यू हैव दैट हार्ट, इफ यू हैव दैट माइंड, देन यू आर रेडी फॉर क्रिसमस। सी, दिस इज अ स्पिरिचुअल रीजन, बिकॉज देन यू से that I am celebrating Christmas, then I am, because I am just going to worship the Lord, जो कि कुछ भी हो जाए मेरी टेक केयर करेगा। मैं कभी कभी ना, हम ये सोचते हैं कि मैं अगर दुआ करूं ना, तो मैं दुआ करूं तो खुदावंद फौरन मुझे जवाब दे दे। अगर मैंने दुआ किया कि खुदावंद मैनू ना बड़ी अच्छी कोई चंगी वधिया सारी जॉब मैनू ना दे दे, तो मैं कोई 3-4 दिन प्रे किया तो बस जो मैं 5वें दिन मैं प्रे करन दिया तो नहीं ना देती, तो मैं सोचना पता नहीं खुदा है भी है कि नहीं, एवं सब गल्लां ही बड़ियां हुई ने। अगर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, अगर ऐसा हो
तो कोई सारी दुनिया तो खुदा को मानेगी फिर, कि अगर आपने कुछ मांगा अच्छे बने हो तो खुदावंद ने टॉफी छोड़ दी, जो चंगे नहीं बने तो उन्हें काट के जेबी चो तुहाडे सिर ते डंडा मार दिता। देन फिर तो यू सी आई एम सेइंग the reason you believe in God, because in good or the bad you're walking in faith. If you're you see where I'm going? अगर सिर्फ ऐसा करने से कि जब आपने दुआ की है तो अच्छा हो जाए, जब दुआ नहीं की तो फिर खराब हो जाए, तो ऐसा होने लगे, तो फिर तो जो खुदावंद को नहीं मान रहे वो भी तो फिर मानना शुरू कर देंगे। खुदावंद को आप उस वक्त मानते हो, अच्छा हो या बुरा हो, देन यू आर वॉकिंग, इत्मीनान में चल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ट्रबल नहीं। वाई? बिकॉज आई नो दिस बुक, आई नो दिस 100% कि जो प्रोफेसी ओवर प्रोफेसी ओवर प्रोफेसी एंड नाउ द फुलफिलमेंट इन क्रिसमस। यू सी वेयर आई एम गोइंग विद दिस? देन आपको इत्मीनान है कि कुछ भी हो जाए खुदावंद मेरे साथ है, कुछ भी हो जाए। देन नंबर जो फल है तहम्मुल। सो डू वी हैव दैट जेंटलनेस? यू नो जेंटलनेस का पता है कैसे, जेंटलनेस का पता है कैसे पता लगता है? जो तहम्मुल है, तहम्मुल का इस तरह से पता लगता है कि अगर तो आके कोई बंदा है जो जो वावा तगड़ा है, यू नो, तो मैं माड़ा उन्हें मैंने चंड मारी, मैं कोई गल नहीं भाजी मैं तेन माफ़ किया। मगर अगर कोई बहुत कमजोर आदमी है उसने मुझे आके चंड मारी तो मैं फिर भी उन्होंने माफ करा, दैट इज तहम्मुल। यू सी वेयर आई एम गोइंग विद दिस? आप जो आपसे कमजोर है उससे तो माफ आप करो, या उससे तो आप जो कमजोर है उससे तो आप माफ करो, उससे ही माफ करो तो तहम्मुल है। जो आपसे तगड़ा है उसे तो आपको माफ करना ही पड़ेगा। You see what I'm saying? जो आपसे तगड़ा उन्हें आके जो पिंड दे चौधरी ने आके तुहानू घसुन मार दिता, तुसीं पिंड दे चौधरी नू माफ करोगे, जे नहीं माफ करोगे तो दूजा घसुन तुहाडे मुंह ते ठोकेगा। You see what I'm saying? पर तहम्मुल जो स्पिरिचुअल तहम्मुल है वो ये है कि अगर जिहड़ा पिंड दा कमी भी है वो भी आके तुहानू चंड मारे तो तुसीं उहनू कहो कि मैं इट्स ओके, आई स्टिल लव यू, मैं फिर भी तेनू प्यार करना। That comes from God only because on Christmas God has sent His Son। कि मैं एक बिल्कुल who am I? Not even the speck of dust भी नहीं, I'm not even the speck, मैं एक रेत के जर्रे के बराबर भी नहीं, और खुदावंद ने मुझसे ऐसी मोहब्बत कि उसने अपना बेटा मुझे मेरे लिए भेज दिया। You see I'm saying? Then the other thing is self control. So if you अगर आप ये चाहते हो कि आप spiritual reason से इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करो, ये आपको मैं चैलेंज, अपने आप को भी चैलेंज दे रहा हूँ और आपको भी, पूरा जो महीना है क्रिसमस तक, देन आप अपने आप को सेल्फ कंट्रोल में रखो। सेल्फ कंट्रोल को ईमानदारी ने कि परहेजगारी है, ओके, सेल्फ कंट्रोल के अपने आप को आप कंट्रोल में किसी भी कोई भी, देन वॉच योर सेल्फ व्हाट यू आर डूइंग। अगर तो आप जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, इफ़ यू सी कि आप उन चीज़ों में किसी तरह से, अगर आप किसी से उससे लव कर रहे हो जो आपसे लव कर रहा है, और उससे हेट कर रहे हो जो आपसे लव नहीं कर रहा, सेल्फ कंट्रोल, डू इट। सो नो, मुझे जो ये क्रिसमस है वो स्पिरिचुअल रीज़न के लिए करना है। अगर आप में तहम्मुल नहीं तो देन थिंक अबाउट दिस कि मेरे में तहम्मुल नहीं, मुझे अपने अंदर वो बुर्दबारी, वो अपना बर्दाश्त पैदा कर रही है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो देन यू आर नॉट सेलिब्रेटिंग द क्रिसमस। नंबर 5, एक्सचेंज द स्पिरिचुअल गिफ्ट एंड द स्पिरिट विद द अदर्स। अगर आप में ये जो मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई हैं, अगर आप में ये पैदा हो गई हैं, अगर पहली बात तो आप पैदा नहीं कर सकते, अगर खुदा आपकी खुद हेल्प, एज स्टार्ट आस्किंग गॉड के जो चैलेंज मैं आज आपको दे रहा हूं कि खुदा आपके अंदर वो इत्मीनान पैदा करे, खुदा आपके अंदर वो ह्यूमिलिटी पैदा करे। अगर आप में ये चीज़ें पैदा हो गई हैं तो देन शेयर विद अदर्स, आप दूसरों को जाके बताएं। बिकॉज इफ यू डू नॉट शेयर, या तो आप ये सोचते हो कि क्रिसमस गुड न्यूज़ है, अगर आपके पास गुड न्यूज़ है तो अगर आप उसे कंटेन करते हो तो इसका मतलब है वो गुड न्यूज़ नहीं है।
अगर आप किसी दूसरे को जाके, जिससे जीसस के बारे में नहीं पता, जिसे इस बारे में नहीं पता कि जो प्रोफेसी हजारों साल पहले थी वो प्रोफेसी जो वो फुलफिल हो गई है, अगर या तो आप इस बात पे यकीन रखते हो या नहीं रखते, अगर आप इस बात पे यकीन रखते हो तो देन आप शेयर करोगे। अगर आप इस बात पे नहीं यकीन रखते तो फिर ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕੁਸੜ ਬੁੱਟੇ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਰਚ ਵੀ ਬਾਹਰ भी ऐसे भी। यू सी आई एम सही? फिर आप वो है, फिर वो दिखावा है सब, फिर उसका कोई फायदा नहीं। देन गिफ्ट टू द नीडी, जो मैंने आपको बताया कि जो क्रिसमस का जो सही स्पिरिट थी, जहां से गिफ्ट आइडिया स्टार्ट हुए, दैट वाज कि आप जो है वो जो जिन्हें ज़रूरत है क्रिसमस पे, जिन्हें ज़रूरत है नीडी को गिफ्ट। एक तो होता है ना कि मैंने कभी किसी को गिफ्ट दे दिया ना तो फिर तो मैं सबको बताता फिरूंगा, देखो ना जी फलाने बंदे नूं जी मैं इन्ने पैसे दिते ने, देखो ना जी मैं चाहता हूँ कि अभी मैंने जो अगर मैंने खाना दिया है सबको, तो मैं चाहता हूँ कि पूरे पिंड के लाउड स्पीकर दे विच जरा लान बजे, हुण पता लगे। वो होता था ना लाउड स्पीकर, आपको पता है गाँव में, यू रिमेंबर दैट, कि लाउड स्पीकर में वो लाउड स्पीकर वाले को आप रुपया देते थे तो वो कहते थे जी उन्हें फलाने ने रुपया दिता है जनाब का बड़ा बड़ा शुक्रिया। तो अगर 2 रुपये देते थे तो वो तो फिर लाउड स्पीकर पे सारा दिन चलता था। एनीबडी रिमेंबर दैट? यू नो जब मैं गांव में जाया करता था, मुझे याद है वो गांव में इसी तरह हुआ करता था। गुरविंदर जी याद है कुछ हुंदा सी ना जी? हाँ जी, तो इसी तरह होता था कि लाउड स्पीकर में वो सारा दिन। अगर तो आप किसी की हेल्प कर रहे हो कि इस तरह से कि लाउड स्पीकर पे आपका नाम बजे, तो फिर कोई फायदा नहीं आपकी वो करने का। देन अगर आप ना भी करो तो फिर भी ठीक रहेगा, वो तो आप अपनी खुद नुमाई के लिए कर रहे हो, वो तो आप अपनी खुद शो ऑफ करने के लिए कर रहे हो। देन दिस इज नॉट द स्पिरिचुअल रीजन। अगर आपने कहीं इंडिया पाकिस्तान में किसी को हेल्प कर दी और फिर बाद में आपने मामू के मुंडे ने भी फोन किया, ताए के मुंडे ने भी फोन किया, वेखी ना यार यदि मैं हेल्प की सी, देन आपने अपना अजर पा चुके हो। देन डोंट, दिस इज नॉट अ स्पिरिचुअल रीजन। मगर अगर आपने किसी की, दैट्स अ बिब्लिकल, मगर अगर आपने किसी की हेल्प की और किसी को पता भी नहीं और उसने फिर भी किया और फिर भी अगर वो आपसे गलत किया और फिर भी आप उसके साथ अच्छा करते रहो, देन इट इज द रीजन ऑफ क्रिसमस। दिस इज द रीजन ऑफ क्राइस्ट। दैट इज द ट्रू स्पिरिट। देन गिव अ गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस ऑन दिस क्रिसमस। गिव अ गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस। इसमें लिखा है रोमियो चैप्टर नंबर 3 वर्स 21, मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रासबाजी जाहिर हुई, शरीयत के बगैर, विदाउट लॉ। जब आप ये कहते हो कि खुदा, देखो क्या लिखा है उसमें, खुदा की एक रासबाजी जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है, पर यानी खुदा की वो रासबाजी जो यीशु मसीह पर मान लाने से सब मान वालों को हासिल होती है। क्योंकि नाउ इफ यू नो कि खुदा आप तक पहुंच के, फर्ज किया कि आपके घर के ऊपर, डू यू रियली बिलीव कि गॉड इज रीचिंग यू ऑन क्रिसमस? यू बिलीव दैट, राइट? अभी मैंने आपको सारा बताया है, डोंट फॉल स्लीप ऑन मी। अभी मैंने आपको सारा बताया कि जो खुदावंद है वो आप तक पहुंच रहा है, राइट? सो अगर खुदावंद आप तक पहुंच रहा है, देन इफ यू रियली बिलीव दैट कि गॉड हैज रीच्ड इन योर हाउस, कि खुदा जो है आपके घर पे आ गया। अभी मुझे तो, अगर मुझे मेरे घर के ऊपर आ जाए ना, मेरे घर के ऊपर वो मेयर ही आ जाए यहाँ पे, तो मैं तो सबको बताता फिरूंगा, देखो जी मेयर दे नाल, मेयर मेरे घर आया, राइट? मैं तो सबको बताता फिर। अदर बिग थिंग what we really have to do on this Christmas, my brother and sister, ego, जिसे ਅਸੀਂ पंजाबी च ना उन्होंने हंकार भी कहने हैं। हंकार हम में, सब में ना हंकार बहुत है। हम कहते हैं वैसे कि कोई नहीं, but we do have it, you know। आप अगर आप अमेरिका में बैठे हो ना, तो जब आप पाकिस्तान में किसी से बात करते हो तो आप उससे ऐसे बात करते हो क्योंकि आप अमेरिका में बैठे हो। You see? अगर आपके पास कोई बड़ा घर है तो किसी का छोटा घर है तो आप ये अगर वी हैव दैट ईगो इन अस।
on this Christmas day, empty yourself. And we just read today, आज हमने जो तिलावत में पढ़ा दानियल चैप्टर नंबर 4 वर्स 13 to 27. आई नो कि बड़ा लंबा पैरा था, एंड थैंक यू पैस्टर डीन. तो दैट वाज अ लॉन्ग, मगर वो बादशाह जो था उसमें ह्यूमिलिटी नहीं थी. ही डिड नॉट हैव हलीमी, फरोतनी, हम्बलनेस नहीं थी. एंड देन वी सी कि खुदावंद ने जब उसे हम्बल किया, जब खुदावंद गॉड फॉरबिड कि खुदा आपको आके हलीमी सिखाए. हम ये सोचते हैं कि पता नहीं मेरे पास जो चीज़ें हैं ना वो कहीं गुम नहीं हो सकती. मेरे पास दौलत है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास कार है, मेरे पास फलान चीज़ है, मेरे पास फलान चीज़ है, दूसरे पग के पास ये नहीं, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, फलान है, टमकान है. We see in our daily life, my brother and sister, when God try to humble you, that is a bad place. जब खुदा ने उस बादशाह को हम्बल किया, then you see this. आज के हमने वो जो देखा कि जो बादशाह था उसके पास हंकार बहुत ज़्यादा थी. And then we see कि God humbled him. You never know. I do not know. आपके पास I do not know कि जब मैं कहता हूँ कि हमारे पास ईगो जो बड़ी है, हमारे पास किस बात की ईगो है. You never know कि कल वो चीज़ हमारे पास हो या ना हो. You never know. अगर खुदावन जो है वो दानियल में बादशाह को वो हम्बल कर सकता है. God forbid if God humbles me and you. God forbid, I'm saying it. खुदा माफ करे कि अगर ऐसा हो. उससे पहले then you listen the message. Christmas को celebrate, then empty, you're humble. I do not want to go more in this. But number 3, जो third reason है, जो हमारी जो commercial reasons ये है कि जो हमारा नेशनल रिटेल फेडरेशन जो है फोरकास्ट वो कर रही है. वो कहते हैं कि इस क्रिसमस के ऊपर $957 billion to $966 billion will be spent. Me and you are part of it. In this billions of dollars, they are counting us in it too. ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ $2,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਨਾ. We are in it too. If you are celebrating, then for the commercial reason, सिर्फ गिफ्ट देने के लिए, that is the very, I think, where are we heading? Where are me and you on this Christmas? Number 1 reason, spiritual reason. If you want to spend this Christmas for the spiritual reason, then I already gave you how can you have the spiritual reason. Number 2, if you want to give a gift, अगर आप किसी को तोहफा देना चाहते हो तो मैंने आपको उसके बारे में बताया कि spiritual reasons, how should you be prepared for this Christmas. उसको तोहफा दो जिसे जीसस को तोहफा दो. और मैंने आपको बताया कि आप जीसस को कैसे तोहफा दे सकते हो कि किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी नंगे को कपड़े देना, और बगैर किसी लालच के, बगैर दिखावे के. इफ यू कैन डू दिस, दैट इज अ ट्रू स्पिरिट ऑफ क्रिसमस. अगर आप तीसरी स्पिरिट पे जा रहे हो कि आपने जाके कि मैं सिस्टर आलिया को गिफ्ट देना है, सिस्टर आलिया ने अग्गो देना है, कभी कभी होता है वो गिफ्ट वापस भी आ जाता है. I'm sorry to say this, क्योंकि हम उसी गिफ्ट को रैप करके आगे दे रहे होते हैं, राइट. सो कभी कभी ऐसा भी होता है वो हैज गिफ्ट उन्नू नहीं देना, उन्नू जान देने पता नहीं ना उन्नू दे दे गिफ्ट, यू नो. डोंट डू दैट. सो दैट्स अ कमर्शियल रीजन. ओके, सो नाउ व्हाट इज द टेक अवे इज दिस. रखें तो देन जाके दूसरे लोगों के साथ वो एक्सचेंज करो. गिव टू द नीडी. Give gift of righteousness. Give gift of righteousness to yourself means this in the Christmas. God bless you all. Let's pray. Dear loving Heavenly Father, thank you very much. Go share the gospel. Be humble and eliminate ego.